हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। हिस्ट्री सेक्शन में हम इस चैनल पे देख रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जहां हमने पिछले वीडियोस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स को देखा था। हमने यहाँ पे हिस्ट्री को समझने आए हैं, हिस्ट्री को याद करने या रटने नहीं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे सोर्सेज भी देखें जो हमें किताबों में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। लोक नृत्य। भारत में लोक कलाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर क्षेत्र में की अपनी कोई ना कोई लोक कला होती है और वो क्षेत्र अपनी या भारत के इतिहास की जुड़ी कहानियों को अपनी लोक कलाओं के माध्यम से सबके सामने लाता है और एक पीढ़ी अगली पीढ़ी तक उसे ले जाती है। जिनमें पहली श्रेणी में हम देखेंगे लोक नृत्य। बहुत से ऐसे लोक नृत्य हैं जिनके कलाकार मुख्य पात्रों के तौर पे ऐतिहासिक चरित्रों का चित्रण करते हैं मंच पे और उनके जरिए इतिहास को सामने लाते हैं। जिनमें एक है छाऊ। छाऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में जो कलाकार होते हैं वो भारी भरकम मुखौटों के साथ स्टेज पे यानी मंच पे प्रस्तुति करते हैं और मुख्य रूप से रामायण और महाभारत के पात्रों का चित्रण किया जाता है। छाऊ लोक नृत्य एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें मुख्य रूप से महाभारत के ही चरित्रों का चित्रण होता है और ये बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यक्षगान। यक्षगान भी ऐसा लोक नृत्य है जो कि पूर्वी भारत का ही लोक नृत्य है और इसमें भी रामायण और महाभारत के ही पौराणिक चित्रों का चित्रण सबसे ज़्यादा होता है। ये काफ़ी हद तक छाऊ से मिलता है, थोड़ा सा ही अंतर है। छाऊ में जहाँ भारी भरकम मुखौटे होते हैं, यक्षगान में ऐसे मुखौटे नहीं होते। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जी हाँ, कठपुतली। लकड़ी और कपड़े से बनी हुई कुछ गुड़िया के समान संरचनाएं, आकृतियाँ, जिन्हें डोरियों से उंगलियों से बांधा जाता है और मंच पे उंगलियों के जरिए कला का प्रदर्शन किया जाता है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का है, जहाँ पे राजस्थान की कथाएं, राजपूतों के वीरों वीरांगनाओं की कथाओं को कठपुतली नृत्य के जरिए मंच पे दर्शाया जाता है और वहाँ की जनता में विलुप्त हो चुके इतिहास के वो कहानियाँ जिन्हें किताबों में मिलना मुश्किल है या यूँ कहें कि किताबों में स्थान ही नहीं दिया, उन कहानियों को दर्शाया जाता है। लोक नृत्य के साथ ही भारत के लोकगीत भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में। जैसे अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में गाया जाने वाला आल्हा खंड, जो कि परमार रासों का एक हिस्सा है, घूम घूम के गाया जाता है। आल्हा खंड साल में कुछ निश्चित समय होता है जिस समय ज़्यादा गाया जाता है, लोगों के बीच इसकी कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जाती है। आल्हा खंड में आल्हा और उदल की वीरता की कहानी सुनाई जाती है। आल्हा खंड के अलावा और भी बहुत सारे लोकगीत हैं जिनमें वीरों की गाथाएं सुनाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत, उत्तराखंड में गाए जाने वाले लोकगीत। इसके साथ ही अगर देखें तो पंडवानी लोकगीत का एक ऐसा हिस्सा है जो मुख्यतः पांडवों की कहानी जहाँ सुनाई जाती है। पंडवानी का इतिहास उतना ही पुराना माना जाता है जितना पुराना महाभारत का इतिहास है। इस तरीके से लोकगीत भी इतिहास को आगे बढ़ाने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानना चाहते हैं कि ऐसे और कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, हिस्ट्री के स्पेशली वो सेक्शंस जिन्हें किताबों में जगह नहीं दी गई है, तो हम अगर देखते हैं तो ऐसे हिस्सों में आते हैं हमारी लोक कथाएँ और दंत कथाएँ। लोक कथाएँ क्या होती हैं? भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हर महीने में कोई ना कोई एक त्यौहार पड़ता है और हर त्यौहार से जुड़ी हमारी कोई कहानी होती है। अगर हम वही कहानियाँ जब अपने घर में पूछते हैं कि ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, तो हमारे बड़े कुछ न कुछ एक जुड़ी हुई कहानियाँ बता देते हैं और ये कहानियाँ ही लोक कथाओं की कैटेगरी में आती हैं। फिर वो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कहानी हो या फिर ढोला मारू की राजस्थान में सुनाई जाने वाली कहानी हो या फिर भगवान नरसिंह की
अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट होने की कहानी हो, या फिर विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी जैसी कहानियाँ हो, जो कि एक राजा विक्रमादित्य प्रथम की न्यायप्रियता को दर्शाते हैं। ये अलग अलग कहानियाँ हमें बताती हैं इतिहास के कई हिस्सों के बारे में। इन्हीं में अगर हम देखते हैं तो सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी, जिसमें सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं। महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी भी लोक कहानियों की ही श्रेणी में आती है। इसके साथ ही दंत कथाएँ भी इतिहास का एक अहम हिस्सा है। कैसे, देखिए, दंत कथाएँ वो कथाएँ होती है जिनकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वो कितनी प्रामाणिक है या नहीं है, और यूँ भी कह सकते हैं कि उन्हें पूरी तरीके से अप्रामाणिक भी नहीं कहा जा सकता है। कई बार किसी स्थान या किसी वस्तु से जुड़ी कोई कहानी होती है जिसके लिए लोग कहते हैं कि भाई हम तो अपने पूर्वजों से सुनते आए, या ऐसी कहानी प्रचलित है। ये कहानियाँ ही दंत कथाओं की श्रेणी में आती हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए देखें तो असम में एक क्षेत्र है उनाकोटी, जिसके नाम का ही अर्थ है एक कम एक करोड़। कहते हैं कि एक मूर्तिकार जो भगवान शिव का भक्त था, उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उस जगह बस जाएं, लेकिन भगवान शिव के लिए यह मुश्किल था। इसलिए भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर वो एक रात में 1 करोड़ मूर्तियों को बना दे पहाड़ों पे, तो भगवान शिव वहाँ हमेशा के लिए रुक जाएंगे। और उस मूर्तिकार ने पूरी रात जाग के मूर्तियाँ बनाई, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति कम रही और तब तक सूर्योदय हो गया, और जिसकी वजह से भगवान शिव आगे बढ़ गए और वहाँ पे 1 करोड़ मूर्तियाँ हैं, जिसलिए इस स्थान को भी उनाकोटी कहते हैं। उनाकोटी के अलावा अगर हम दंत कथाओं को जोड़ के देखते हैं तो खजुराहो के मंदिरों से जुड़ी हुई दंत कथाएँ भी हैं। खजुराहो के मंदिरों को अगर हम देखते हैं तो बाहर मूर्तियों के संरचना अलग है, जिन मूर्तियों को कामुकता से भरी हुई मूर्तियाँ भी कहा जाता है, जबकि अंदर वही मूर्तियाँ ईश्वर की मूर्तियाँ हैं। तो क्या कारण है कि किसी मंदिर में इस तरह की मूर्ति बनाई गई? कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, और चंदेल राजा चंद्रवंशी थे, चंद्र की पूजा करते थे, इसलिए स्त्री का स्थान उनके लिए महत्वपूर्ण था, और वो किसी ऐसे मंदिर की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जहाँ स्त्री का स्थान ना हो। इसके साथ ही जो दंत कथा जुड़ी हुई है, वो दंत कथा इस तरह से है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप लोगों का सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। इसलिए चंदेल राजाओं ने एक ऐसे मंदिर की परिकल्पना की जो कि लोगों का ध्यान सांसारिक जीवन की तरफ मोड़े, क्योंकि सनातन धर्म में काम को भी मोक्ष का साधन माना गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन में और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, इसके लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए। ये खजुराहो के मंदिरों से जुड़ी दंत कथाएँ हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दंत कथाओं का भी इतिहास में बहुत महत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है क्विज सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जो इस तरीके से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, जिसके ऑप्शन थे सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। जिसका सही जवाब है ए, सांख्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, इंडियाज़ कॉटन इज़ मोस्ट वाइट देन अदर कॉटन, हुज आइडिया वॉज इट। भारत का कपास बाकी जगहों के कपास की तुलना में ज़्यादा सफ़ेद है, ये किसने कहा था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस या नन ऑफ दीज। सही जवाब के लिए देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। हमारे अगले वीडियो का टॉपिक है स्टोन एज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।